नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल फिजिक्स परिंदे में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेटा बेहतर चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे बेटा संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे बेटा? संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी कि इसका एक डेरिवेशन होता है बेटा। क्या डेरिवेशन होता है? U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। क्या बेटा? U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। पूछ लेता है बेटा, किस तरह से पूछता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होती है, सिद्ध कीजिए। क्लियर? इस तरह से पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमको समझना है संधारित्र में संचित ऊर्जा की परिभाषा। किस तरह से आप लिखोगे, देखो ध्यान से। संधारित्र को आवेशित करने में बेटा, संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है बेटा। संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। ध्यान से सुनना, जब मैं संधारित्र को बेटा आवेशित करूंगा तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य उस संधारित्र में, यही कार्य जो हमने कार्य किया है बेटा, यही कार्य उस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से सुनना, मेरे पास देखो बेटा एक संधारित्र है, यानी कि कैपेसिटर। आपने देखा होगा कूलर पंखे में लगा होता है। ठीक है, देखो इसको जब मैं बेटा आवेशित करूंगा, इसको मैं यानी कि आवेश दूंगा, यानी कि इस संधारित्र को मैं आवेशित करूंगा तो इसमें कुछ ना कुछ बेटा मुझे कार्य करना पड़ेगा। वो जो कार्य है बेटा, वो संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा यानी कि संचित हो जाता है। क्लियर? इस तरह से आप इसकी हेडिंग लिख दोगे। क्लियर हुआ? आगे चलें। अब बेटा इसका करेंगे डेरिवेशन, यानी कि सूत्र की स्थापना। तो ध्यान से समझना सूत्र की स्थापना किस तरह से करी जाएगी। ध्यान से मेरा सुनना मेरे प्यारे बच्चों। देखो एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा मैं बनाऊंगा एक एक्स अक्ष। ये है मेरे पास बेटा एक्स अक्ष, और ये है बेटा मेरे पास एक वाई अक्ष। क्लियर? मैंने दो अक्ष की कल्पना की है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्लियर? ठीक, टेढ़ा तो नहीं, एक मिनट बेटा रुकिए, बिल्कुल सीधा बनाना है हमको। ये मेरा हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया बेटा वाई अक्ष। क्लियर? थोड़ा टेढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए ध्यान से। देखो ये क्या है बेटा मेरा? वाई अक्ष, यानी कि वाई वाई डैश, और ये है बेटा एक्स अक्ष, यानी कि एक्स और एक्स डैश। क्लियर? आगे देखो, इस पॉइंट जो दोनों रेखा मिल रही हैं, इस पॉइंट को बेटा मैं नाम दे रहा हूं ओ। क्या नाम दे रहा हूं बेटा? ओ। इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं ओ। क्लियर? आगे देखो, जो वाई अक्ष है बेटा, इसको मैं क्यू आवेश से डिनोट कर रहा हूं, क्यू आवेश दे रहा हूं। ठीक है, इस तरह से इसको मैंने क्यू आवेश दिया। जो एक्स अक्ष है बेटा, उसको वी आर, वी विभवांतर, यानी कि विभव भी कह सकते हैं, विभवांतर भी कह सकते हैं। वी मैंने विभव दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आवेश किसको दर्शा रहा है? वाई अक्ष को, और एक्स अक्ष किसको दर्शा रहा है बेटा? विभव को। क्लियर? इस तरह समझ लीजिए। अब आपने बेटा एक सूत्र पढ़ा होगा, किसमें पढ़ाया है मैंने? संधारित्र की धारिता में। जो बेटा Q होता है वो प्रोपोर्शनल होता है V के, तभी तो हम निकालते हैं Q बराबर CV, प्रोपोर्शनल उठाते हैं और Q बराबर CV निकालते हैं। तो आपने पढ़ा है Q जो प्रोपोर्शनल होता है बेटा V के, जैसे जैसे Q का मान बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे किसका मान बढ़ेगा बेटा? V का। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। सब इस पॉइंट पे Q भी है पहले, सबसे पहले, और V भी है। जैसे जैसे V बढ़ेगी, मान लीजिए V इस जगह पे आ गई, V का मान इतना हो गया, तो उस कंडीशन में वो इतना हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि देखो V इस तरह से बढ़ेगी, Q बढ़ेगा इस तरह से, V बढ़ेगी इस तरह से। समझ पा रहे हो? इस तरह से। क्लियर? देखो जब Q होगा बेटा इस जगह पे तो विभव होगा इस जगह पे, Q होगा बेटा इस जगह पे तो विभव होगा इस जगह पे, क्योंकि जैसे जैसे Q का मान बढ़ाऊंगा बेटा विभव का भी मान बढ़ेगा। तो एक हमें क्या, एक डायग्राम प्राप्त होगा। ध्यान से सुनना किस तरह से होगा। देखो ध्यान से, एक एक बातों को बड़े ध्यान से सुनना। देखो अब होगा क्या बेटा, मान लीजिए आवेश इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन बेटा विभव कहां पे होगा? वो इस पॉइंट पे, यहां पे होगा कहीं पे। समझ पा रहे हो? इस तरह से बढ़ेगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? और इसी को मिलाते हुए बेटा मैंने एक रेखा खींच दूं, इसी को मिलाते हुए एक मैं रेखा खींच दूं,
इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच दूं बेटा मैं, एक रेखा खींच दूं, सरल रेखा। क्लियर। तो इस पॉइंट का नाम दूंगा बेटा मैं ओ, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा, ये ओ है, तो बेटा ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बेटा बी। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैंने जैसे जैसे Q का मान बढ़ाया, विभव का मान बढ़ा। मैंने माना Q जब इस पॉइंट पे होगा तो विभव इस पॉइंट पे होगा, यानी कि Q की लाइन बढ़ाने पर और V की लाइन बढ़ाने पर एक बिंदु बना A। क्लियर। और इस बिंदु पे मैंने एक सीधी रेखा खींच दी O से लेकर A तक। क्लियर। इस तरह से बेटा आपको लिखना है, बस इतना। आगे चलें, आगे चलें बेटा। अब थोड़ी सी हिंदी लिखनी होती है। अब हिंदी क्या लिखोगे वो भी सुन लें। माना संधारित्र की धारिता, माना संधारित्र की धारिता C है, माना संधारित्र की धारिता C है तथा आवेश Q देने पर, आवेश Q देने पर विभव Q देने पर विभव V हो जाता है, विभव V हो जाता है। हिंदी लिखकर बेटा आपको इस तरह से डायग्राम बना देना है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? एक बात और समझ लेना बेटा, जब ये वाला वी क्यू है बेटा, तो ये वाली जो लाइन होगी ए बी वाली, ये भी क्यू होगी। क्लियर। अब करेंगे बेटा इसका डेरिवेशन। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वैद्युत स्थितिज, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बेटा, U बराबर हो जाएगी, ध्यान सुनना, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। क्लियर। आगे देखो, U बराबर बेटा हम जानते हैं त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2। क्लियर। आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, या हम इसको कह सकते हैं बेटा, और लिखना चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ए आधार जो है बेटा ओ बी, इसको लिख सकते हैं 1/2, इसको मैं मान लूं ओ बी है, आधार क्या है मेरा ओ बी, इंटू में ऊंचाई क्या है ए बी। क्लियर। ध्यान सुनना, इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल 1/2 ओ बी इंटू ए बी। क्लियर। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान, आगे चला जाए बेटा, आगे चला अपन लोग। देखो अब क्या करेंगे बेटा, U बराबर 1/2, देखो U बराबर 1/2, और बेटा OB यानी कि आधार OB का मान क्या है बेटा V, और AB का मान है बेटा Q, AB का मान है Q, तो इस जगह लिखेंगे हम बेटा V इंटू में Q। क्लियर, कोई दिक्कत? हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, ध्यान सुनना, हम जानते हैं Q बराबर होता है बेटा CV, Q बराबर क्या होता है CV, तो U बराबर 1/2 V, और Q के स्थान पे क्या लिखूंगा बेटा CV, और ये V और V मिलकर क्या हो जाएगा बेटा V स्क्वायर। तो इसको सही रूप में लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, बताओ, इसको लिख सकता हूं C, एक तो ये वाली C, V और V मिलकर हो जाएगा बेटा V स्क्वायर। क्लियर हुआ? इस तरह से है, ये समझ में आया? देखो V तो V है, लेकिन Q की जगह पे लिखेंगे CV, तो C हो जाएगी और V मिलकर, और ये वाला V मिलकर V स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बेटा इसका पहला निकाल देंगे। अगर आपको पूछ ले U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, तो इतना कर देंगे आप, ठीक है। अभी इससे आगे भी करना चाहो तो किस तरह से करेंगे, चूंकि करके हम जानते हैं बेटा, जब Q बराबर है CV, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बट्टे में C, हाँ या ना, Q बट्टे में क्या हो जाएगा बेटा C। क्लियर। तो आगे देखो, तो U बराबर 1/2 C की जगह C, और V की जगह पे बेटा क्या लिख दूंगा मैं Q बट्टे में C का स्क्वायर। ठीक, अब होगा क्या बेटा, ध्यान से सुनना, अब होगा क्या वो सुन लीजिए, ये 2C से एक C कैंसिल, बचेगी एक C, तो लिखेंगे U बराबर 1/2 और Q स्क्वायर, Q तो कटा नहीं,
और एक सी कटी है नीचे, एक सी कटी है तो एक बचेगी, तो ये क्लियर। तो सूत्र आ जाएगा बेटा u बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बट्टे में सी। क्लियर, ये बेटा सूत्र की होगी आपकी स्थापना। आप बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, इसका भी ले लीजिए। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।